हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन, वो जिनको आप बहुत प्यार करते हो, मिस करते हो और अक्सर उनकी रीडिंग देखते हो कि कोई क्लैरिटी मिल जाए। हो सकता है आप लोग कई जगह से पर्सनल रीडिंग भी करवाते हो। आज उसी चीज़, कई बार आप सोचते होंगे कि ठीक ठाक था सब, कैसी, जिनके पास थ्री ऑफ सोर्ट्स वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हर कोई सोचता है कि ऐसी लाइफ का क्या अपना, इससे अच्छा तो हमारी लाइफ में ये आते ही ना। अच्छी खासी लाइफ थी और किसी चीज़ में मन नहीं लगता, दिल दुखता है। तो इसी चीज़ को लेते हुए आज की रीडिंग का टॉपिक जो है बहुत ब्यूटीफुल है कि उनकी आने की आपकी लाइफ में क्या वजह थी और जाने की भी उनकी लाइफ में क्या वजह है। आने की क्या वजह है, जाने की क्या वजह है। आए मतलब वो आपकी लाइफ में किस लिए आए और गए क्यों। चलिए गाइस, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज वो किसी रीडिंग पे जा सकते हो। ये जब भी आप कभी देखोगे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। गाइस, ये यूट्यूब पे जो रीडिंग डलती है उसको देख के स्टार्टिंग से पता चल जाता है। ये आने की वजह के कार्ड है। रुकिए, मैं दोबारा फिर शाफल कर देती हूँ, आपको डाउट रहेगा। पहले उल्टे रखूंगी। जब अकेली होती हूँ तो पहले शफल करने पड़ते हैं मुझे। कुछ कार्ड में, ये देखिए, ये आने की वजह, ये जाने की वजह। ठीक है, बॉटम भी, बॉटम इनका ये है, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये गाइस आने की वजह थी। ये है जाने की वजह वाली कार्ड। देखिए, खुद ब खुद कार्ड ऐसे आ जाते हैं। डिवाइन को पता है कि आप बहुत परेशान हो और दुखी हो। पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो गाइस, तो हमारे इधर के कार्ड जो है, इनसे हम ये देखेंगे कि ये लाइफ में आपके क्यों आए। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, जो आपके पर्सन थे, कुछ लोगों के पर्सन जो थे, हो सकता है एज में छोटे हो, बोले हो और आपके साथ इमोशनल अटैच हो, एक क्रिएटिव इंसान हो, सुंदर और स्मार्ट हो। और कुछ लोगों के जो पर्सन थे, बातें छुपाना, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना, सियाने समझना, हेर फेर जानना, ऐसी चीज़ों को लेके चलने वाले इंसान थे। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तो मुझे लगता है कि मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है ये रीडिंग। वो जब आपकी लाइफ में आए तो उन्होंने अपने आप, उस टाइम भी वो बहुत परेशान थे अंदर से। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, कोई दुखी होता है, परेशान होता है तो किसी का कंधा ढूंढता है। अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके, जैसे कि उसका, उनका पास्ट में कुछ ऐसा हो कि उनको आपकी तरफ आना था और अपने आप को उस टाइम हील, जब दुखी होता है तो क्या होता है, सामने वाले को इंसान देख के कि कोई तो कंधा मिला, हील करने के लिए आए। यानी कि उनको ऐसा कुछ नहीं था कि आपके पास आना है
पुराने जख्म जो थे वो ज़्यादा हरे थे, वो जख्म भरने के लिए आए, यानी कि हीलिंग, अपने आप को हील करने के लिए आए। उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके थे, या उनको वो छोड़ के जा चुका था। तो इसलिए वो उनको उस टाइम आप आए, आप उनको बहुत प्यारे लगे, वो अच्छे लगे, सुंदर लगे, स्मार्ट लगे। तो आप उनका जो था ध्यान आपकी तरफ चला गया, और वो कैसे कैसे जैसे जैसे हील होते गए, हील होने के बाद क्या हो गया, वो अपनी उस एनर्जी में आ गए जिस एनर्जी में वो थे। जिस एनर्जी में क्या होता गाइस, जो इंसान होता है, कितना मर्जी कोई चुस्त हो, चालाक हो, छल हो, कपट हो, जब वो खुद दुखी होता है ना, तो उस टाइम उसका जो नेचर बिहेव अच्छे पर्सन से भी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको देख के सामने वाला, आप जैसे लोग झुक जाते हो। तो उस टाइम उनकी भी कुछ ऐसी कंडीशन थी। जैसे जैसे वो हील होते गए, तो वही बात है, अंदर से दुख और गम हल्का हो गया या ख़त्म हो गया, तो वो आ गए पर्सन आपके इस नेचर में। इस नेचर में आने के बाद वो क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू थी ना, वो कम होने लग पड़ी। आप उनको अपनी दुनिया समझते थे, प्यार करते थे। उन्होंने, उनका जो था, उनका एक हीलिंग प्रोसीजर था, वो ख़त्म हो गया। आगे नया पकड़ लिया उन्होंने, और एक साइकिल शुरू हो गया। लेकिन आप उनको अपनी दुनिया समझते थे, प्यार समझते थे। आपने सोचा कि मेरी लाइफ जो है सेटल है, और आपको इस एनर्जी में देके वो गए हैं। ये एनर्जी आपकी है, आपको देके गए हैं, और इस कंडीशन में आए थे, और फिर ऐसे करके चले गए आपको छोड़ के, क्योंकि दोबारा फिर इस एनर्जी में आ गए। जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, किसी के आगे झुकता नहीं है, वो ही और शी सबके लिए है। कैसा भी होता है कि फिर मैं हूँ तो बस मैं हूँ, यानी कि वो आपकी लाइफ में आए हैं हीलिंग के लिए, अपने आप को। तो गाइस, मैंने आपको बताया वो हीलिंग के हिसाब से आए थे। जैसे ही उनको हील हुआ, वो एक ऐसे इंसान बन गए जैसे वो थे नेचर के, और आपको इस एनर्जी में डाल के, उनका एक टाइम था, आपने तो दुनिया समझ लिया, आपको छोड़ के चले गए। आपने भले ही उनको दुनिया समझ लिया, वो उनके कर्मों का लेखा जोखा था, जो उन्होंने अपना पूरा करना था, वो चले गए। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपके साथ इमोशनली अटैच है, उनकी जाने की वजह उनकी फैमिली है। क्वीन ऑफ वांड्स बताता है कि उनकी फैमिली है, कोई ऐसी उनके घर में पर लेडीज़ हैं या कोई और है कि जो वो नहीं चाहती थी कि आपके साथ उनका रिश्ता बने, जहाँ उनको आप बिल्कुल नापसंद थे। और इस टाइम आप इस एनर्जी में हो, तो चलिए देखते हैं। आने की वजह उनकी यही थी कि वो आपके साथ प्यार करते थे, और कुछ पर्सन ऐसे थे अपने आप को हील, इस अवस्था में आए थे, अपने आप को आपके साथ हील किया, एक रिलेशन बनाया है, फिर उस एनर्जी में आ गए जिसमें वो पहले भी उनको ये नहीं कहा जा सकता कि पास्ट में उनको किसी ने छोड़ा था या उन्होंने किसी को छोड़ा था। ये कार्ड ये भी बता सकता है, ये कार्ड ये भी बता सकता है, हो सकता है कि इनके पास्ट में कोई रिलेशन हो, इस तरह से टूटा हो, जैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी तरफ ये हील होने आए थे, और इनकी गलतियों से टूटा हो, पर अपनी गलती कोई नहीं मानता। तो दो वजह है, एक हीलिंग प्रोसीजर के लिए आए थे, और दूसरे है फैमिली की वजह। वो लाइफ में आपसे आए, प्यार किया, लेकिन फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये थे दो वजह। और जाने की वजह क्या थी, चलिए देखते हैं जाने की वजह क्या है। देखिए गाइस, यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स आया, यहाँ किंग ऑफ वैंड्स आया, यानी कि ही और शी दोनों की रीडिंग है। इसलिए आपके पर्सन जो थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे जाने की वजह, ये आने की वजह थी। जाने की वजह ये है कि दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज किस्म के इंसान थे। उनका रिश्ता हुआ ही तभी खराब है
कि उनके रिश्तों में एक ये हाई प्रिस्टिस का गाइड कार्ड है। ये कार्ड्स ये बताता है कि उनके आसपास कोई ऐसी लेडी है। ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये क्वीन ऑफ सोर्ड से भी ज़्यादा तेज कार्ड बताया जाता है, क्योंकि ये ऐसी महिला होती है जो प्यार से ही सामने वाले को काबू कर लेती है और उसको खुद को पता नहीं चलता। वो बिल्कुल उसके एक तो होता है ना डर के इशारों में चलता है, बिल्कुल उसी के इशारों पे चलता है और उसको खुद को नहीं पता लगता कि मेरी जड़ें खोखली हो रही हैं। तो आपके पर्सन इस महिला ने उनको कंफ्यूज किया और कुछ लोगों के रिश्तों में था ज़्यादा बाहरी लोगों का, फैमिली लोगों का और लोगों का ज़्यादा लिमिट है। काफ़ी आर्गुमेंट है, काफ़ी क्लेश है, काफ़ी ऐसा है दुखदाई रिश्ता जिनको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ऐसा हो गया था रिश्ता कि उनको जाना पड़ा। उनके बस का नहीं था इतनी सब सिरदर्दी झेलना। रिश्ता तो बना लेते हैं, जब झेलना पड़ता है। आप लोग आज तक रीडिंग देख रहे हो, प्यार करते हो, फिर भी उम्मीद लगाते हो क्योंकि आप ट्रस्टवादी हो उनके लिए। लेकिन आप अगर कहो कि वो आपके लिए ट्रस्टवादी है, चाहे उनकी मजबूरी है, लेकिन वो लोग एफर्ट नहीं लगाया। एफर्ट ना लगाने की वजह से ही रिश्ता, भले ही ये लोगों का इतना परेशानी प्रॉब्लम, इन लोगों ने दुखदाई रिश्ता, हर दुख वो दिया, हर तरफ टेंशन क्रिएट, लड़ाई झगड़े, एक चीज़ को पकड़ के एक कोई बात मिल गई उसको पकड़ के इशू बनाना, या सारा दिन उसी बात पे डिस्कस चलना। ऐसे पर्सन होते हैं ये, और खुद लड़ाई झगड़ा कर फिर वैसे के वैसे और किसी एक को कंफ्यूज कर देते हैं। आपके पर्सन बोले वाले थे, उनसे इतनी टेंशन नहीं झेली गई, उन्होंने कुछ ऐसा फिर किया कि रिश्ता ख़त्म हो गया। और कुछ लोगों का मैं ये भी बता देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है जाने की वजह कि उनको कोई आप लोगों को ऑप्शन में रखा हो और कोई बैटर की तरफ देख के चले गए हैं। जाएंगे कहाँ? किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि फैमिली का इंटरफेयर, कोई ऐसा क्रश जो उनको अपनी तरफ खींच के लेके गया है, और दुनिया की परेशानियां प्रॉब्लम, जो लोग गंदे हैं उन्होंने आपका रिश्ता खराब किया, इस वजह से वो आपकी लाइफ से गए हैं। तो गाइस देखिए, बॉटम जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। बॉटम क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स का। वो भले ही आपने रिश्ते को ख़त्म करके चले गए हैं, अपने रिश्ते को ख़त्म करके चले गए हैं, तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों में एक 2 कार्ड बताती हूँ कि सबसे बढ़िया ये कार्ड है डेथ का। इस रीडिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया कार्ड है डेथ का, कि भले ही रिश्ता ख़त्म करके गए हैं पर रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी। एक जाता है तो दूसरा आता है, यानी कि आपकी लाइफ में उनसे बेटर भी आ सकता है, या ये रिश्ता भी शुरू हो सकता है। कभी किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। और दूसरा ये कार्ड है द वर्ल्ड का। उन्होंने चाहे अपना साइकिल पिछला ख़त्म करके अपना दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन ये वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपके लिए भी, भले ही आपने उनको अपनी दुनिया समझा, उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। और आपका जो बॉटम आया वो बहुत ही बढ़िया है कि अभी तक आपको मिस करते हैं, वो अभी तक आपको मिस करते हैं। जो अच्छे पर्सन हैं वो अभी तक आपको मिस करते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी चीज़ें सही होंगी। अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आने की वजह हील करके, जब फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से आए गए, तो क्या आपकी चीज़ें सही होंगी? देखिए गाइस, एक्शन लेंगे ये एक्शन लेंगे, ये अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे, जो मजबूरियों में या फैमिली की वजह से गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
लीजिए, ये भी पेज ऑफ सोर्ट्स का है कि आप मतलब ये पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्य ये बताता है, ये तो एक्शन लेंगे अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपने भी भोलेपन से इस रिश्ते को निभाना है और रिश्ता आगे लेके जाना है, तभी आपका रिश्ता चलेगा। देखिए मैंने मैनिफेस्ट का कार्ड निकाला था मन ही मन में कि आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, तो टेम्परस का कार्ड आया है कि आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए, अपने आप को हील भी करना चाहिए। देखिए ये कार्ड में आपकी एनर्जी है, आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं में है। तो क्या करना है आपको, ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्ट ऐसे ऐसे आपको अपने आप को सबसे पहले हील करना है। और हील करने के लिए क्या करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। हील करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा, और हर जो उनके साथ खुशनुमा, हैप्पी, लॉन्ग ड्राइव, डेट जो खुशी खुशी बताए हैं उन पलों को याद करना है। आर्गुमेंट, कलेश, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, उन चीज़ों को भूल जाना है। उसके बाद आपकी हीलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। और उसके बाद आप करना मैनिफेस्ट। देखिए टेम्परस का कार्ड बताता है कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को हील करिए, उसके बाद मैनिफेस्ट करिए। आप में से, मैं जनरल रीडिंग है, सबका नहीं कहती, वो गॉड करे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन आप अगर इस प्रोसीजर से चलेंगे तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी होगी। और एक मैं बात बता दूं, जो ज़्यादा परेशान करते हैं, जो पर्सन आपको नज़र भी आता है कि बहुत ख़राब है, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर हो, तो ये रिश्ता अगर दोबारा भी आ जाते हैं तो उनमें फिर भी तालमेल नहीं बैठता। थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत रखा कीजिए। चलिए इतना हो गई रीडिंग ख़त्म, करती हूँ मैं क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक शेयर कमेंट करते हो तो मेरा हौसला और बढ़ता है आपके लिए। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहिए, पॉजिटिव बनिए, अपने आप को हील करिए और मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी एक ऐसी रीडिंग डालूं कि आप मुझे कहो कि आप ऐसी रीडिंग डालो कि हमारी मैरिज के बाद कैसी लाइफ होगी।